हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक और इंटरेस्टिंग आईटी कंपनी का डिस्कशन करेंगे जिसका लास्ट क्वार्टर में डिस्कशन करा था। द कंपनी नेम इज केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्ले इस कंपनी के थ्रू यू कैन प्ले। उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे कंपनी कर रही है। एंड अभी जो क्वार्टर टू के नंबर्स आए उसके बाद जो स्टॉक प्राइस टैंक करा उस पर डिस्कस करते हैं क्या हुआ। सो इस वीडियो का लाइक कंटेक्स्ट कैसे रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी ओवरव्यू एंड देन अबाउट द क्वार्टर टू के नंबर्स जो रिसेंटली आए, and then about the management guidance in the con call, and fourth is मैंने टेक्निकल सेक्शन भी ऐड करा है, टेक्निकल एनालिसिस उसको भी डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड देन एट द एंड हम उसको पूरा समराइज करेंगे। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो केपीआईटी का मार्केट कैप अब अराउंड 48,000 करोड़ का हो गया है। लाइक सॉरी, 40,000 करोड़ का। लास्ट टाइम जब हम डिस्कस करा था 50,000 करोड़ का था। वो अभी Q2 के नंबर्स के बाद इसका ऐसा परफॉर्मेंस हुआ। अभी आते हैं इनके कंपनी का जो बिजनेस मॉडल क्या है, क्या करती है, किस रीजन में वर्क करती है, उस पर डिस्कस करते हैं। सो कंपनी दो लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही वर्क करती है, एंड उसमें भी पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल्स में आपके आते हैं कार्स, एंड पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल्स में यू हैव ट्रक्स, एंड ऑफ हाईवे में भी वर्क करते हैं बुलडोजर, क्रेन्स, ट्रैक्टर्स। ये वाले जो ऑफ हाईवे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें भी नेसेंट है, बट वो भी कमर्शियल व्हीकल के अंदर कैटेगराइज होते हैं। एंड पैसेंजर व्हीकल्स में तो आई टोल्ड यू कार्स, तो 85% पैसेंजर व्हीकल्स, 15% कमर्शियल व्हीकल्स। दैट्स अ ब्रॉडर इनका रेवेन्यू मिक्स, एंड ऑटोमोबाइल में ही है, नथिंग एल्स। एंड के जो बिजनेस बिजनेस मॉडल है, मतलब ये करते क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। सो ये जो फीचर कार्स होती थी हमारी पहले, अब उसको स्मार्ट कार्स, स्मार्ट कार मतलब ये लोग थ्रू सॉफ्टवेयर अपने कार्स को स्मार्ट बना रहे हैं। मतलब नॉट जस्ट अब बोरिंग कार्स होंगी, लाइक इंटरनेट के थ्रू दे आर वर्किंग ऑन थ्रू देयर सॉफ्टवेयर मेकिंग देम स्मार्ट, एंड ऑटोनोमस भी बना रहे हैं। जो सेल्फ ड्राइविंग कार का कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके अंदर लाइक देयर आर लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2 से लेवल 7 और 8 तक है। लाइक टेस्ला भी अभी प्रोग्रेस कर रहा है, तो उस फ्रंट पे भी दे आर वर्किंग ऑन थ्रू देयर सॉफ्टवेयर। सो ये पूरा कंप्लीट मतलब एक थ्रू सॉफ्टवेयर ईवी व्हीकल्स या स्मार्ट व्हीकल्स का प्ले है। सो काफी इंटरेस्टिंग है। अब इनका जो बिजनेस टर्म्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो इनके तीन बिजनेस डिवीजन है: फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, आर्किटेक्चर एंड मिडलवेयर कंसल्टिंग, एंड क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज। वही स्मार्ट व्हीकल्स के तरफ ही है तीनों डिविजन्स का। एंड यस यू कैन सी ADAS जो होता है, ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम होता है, जो आई एक्सप्लेन यू की स्मार्ट व्हीकल्स एंड ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तरफ दे आर मूविंग ऑन। एंड जोग्राफी वाइज इनका रेवेन्यू देखिए, सो तीन जोग्राफीज में दे आर वर्किंग ऑन। द फर्स्ट इज यूएस, यूरोप एंड एशिया। सो इनका 50% रेवेन्यू यूरोप से आता है, एंड 25% यूएसए से, एंड 25% रफली इंडिया से आता, एशिया से। एशिया में स्पेसिफिकली ये लोग इंडिया, कोरिया, जापान साइड से वर्क करते हैं। तो पूरा ग्लोबली प्रेजेंस है इन कंपनी का। अब इनके क्वार्टर टू के जो नंबर्स आए उस पर डिस्कस करते हैं। सो इनके क्वार्टर टू में जो रेवेन्यू ग्रो का कांस्टेंट करेंसी में, कांस्टेंट करेंसी इज बेसिकली लाइक काफी डिफरेंट कंट्रीज में वर्क करते हैं, राइट। तो अगर उनकी करेंसी को कांस्टेंट रखें तो रेवेन्यू कितना ग्रो करा? सो 20% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर ये ग्रोथ 23-24% था, इस बार 20% आया। एंड प्रॉफिट जो इनका एक्चुअली वन टाइम प्रॉफिट था उसको एक्सक्लूड करके जो इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ग्रोथ है 24%। सो थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। सो लास्ट ईयर जिस सेम क्वार्टर जितने प्रॉफिट्स थे, इस ईयर वो 24% से ग्रो करे, एंड जो सेल्स ग्रो करा वो 21% 20% से। सो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ। सो नंबर्स तो सही है, इन लाइन है। लास्ट क्वार्टर से सेल्स थोड़ा कम हुआ और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है। दैट समथिंग। अभी पूरा मैं समराइज करूंगा कि गड़बड़ हुआ क्या। अब इनके कॉन कॉल पे चलते हैं मैनेजमेंट का। सो एज यू कैन सी, इन्होंने अभी ना एक फंड रेज अनाउंस करा है QIP के थ्रू। मतलब ये अराउंड 2880 करोड़ का फंड रेज कर रहे हैं फॉर फ्यूचर ग्रोथ, इनको दिख रहा है। तो अभी इन्होंने अनाउंस करा था, अभी अभी जो रिजल्ट्स आए थे उसी टाइम अनाउंस करा था, तो जो 6% ऑफ द मार्केट कैप है। तो मतलब इनका फ्यूचर आउटलुक है काफी ग्रोथ का, तो अभी से दे आर प्लानिंग उस पर वर्क करने का। सो विच इज गुड, राइट। जो अगर कंपनी एक्सपेंशन की तरफ फोकस कर रही है तो विच इज अ गुड थिंग। एंड इन्होंने जो अपना गाइडेंस देते हैं ना, ये 18 से 22% का ये लोग गाइडेंस देते हैं रेवेन्यू का। अभी इन्होंने बोला कि हम लोअर एंड पे वर्क करेंगे, इसके जो रेवेन्यू हमने गाइड करा है उसके लोअर एंड पे वी विल वर्किंग ऑन। मतलब अभी जैसे अभी ये लोग 20-21% कर रहे थे, लाइक लास्ट लास्ट क्वार्टर इन्होंने 23% का ग्रोथ करा, इस बार 21% का ग्रोथ करा। अब इन्होंने गाइड कर दिया कि 18% ही होगा रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब लोअर साइड 18 to 22 करते हैं, तो 18% मतलब लोअर साइड 18 ही हुआ। तो जब इन्होंने ये गाइडेंस दिया तभी इनका स्टॉक का जो हाल हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने गाइडेंस कम कर दिया। आई विल टेल यू क्या रीजंस हैं, क्या स्लो डाउन का इश्यूज आ रहा है, उस पर भी विल डिस्कस। एंड बट दे सेड कि हमारे मार्जिन अच्छे रहेंगे।
मार्जिन अभी इनके 20.5% का ऑपरेटिंग मार्जिन का गाइडेंस देते हैं ये लोग, एज यू कैन सी, एंड दे सेड कि थोड़े से इंप्रूवमेंट ही होगा मार्जिन साइड, बट सेल्स साइड देयर वुड बी एन इम्पैक्ट। ओके, एंड अब आ जाते हैं इनका एक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है कि लाइक अभी अगर आपने मेरा पॉली मेडिक्योर का वीडियो भी देखा होगा तो वहां पे भी क्या हो रहा है कि पॉली मेडिक्योर को भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जैसे कि यूएस ना टेरिफ्स लगाता है हर हर कंट्री को, स्पेशली चाइना, ताकि चाइनीज अपना सस्ते में डंप लाइक उधर ना करे अपना मटेरियल, ताकि उनकी जो इंटरनल इकोनॉमी है उसको भी सपोर्ट मिले, क्योंकि चाइनीज जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे लाइक चीप सस्ते में सामान सेल करने लग जाते हैं। क्वालिटी होता है, आई एम नॉट सेइंग क्वालिटी नहीं होता, बट उन बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, इंडिया में भी काफी करते हैं, बट यूएस टैरिफ्स लगा देता है। तो जो यूएस में भी फार्मा इंडस्ट्री में भी काफी टैरिफ्स लगा दिए चाइना पे, तो इसलिए पॉलीमेडिक्योर को भी एडवांटेज मिला उधर काम करने का। आई एम जस्ट गिविंग द कंटेक्स्ट कि कैसे यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। सो इन्होंने भी यही हाईलाइट करा कि ओवरऑल कंपनीज को स्ट्रगल हो रहा है जो भी इस इंडस्ट्री में वर्क कर रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, बट यूएस में इतना नहीं है, क्योंकि यूएस ने चाइनीज कंपनीज के ऊपर 100% टैरिफ लगा रखा है। तो अगर आपको चाइनीज ऑटोमेकर को डायरेक्ट सेल कार करना है तो डबल प्राइस पे होगा, तो इसलिए लोकल इंडस्ट्री को एडवांटेज मिलता है इससे। तभी इन लोगों को वहाँ पे अच्छा स्कोप दिख रहा है यूएस में कि वहाँ पे डिमांड आ सकता है। सो दैट्स व्हाट दे हाईलाइटेड। एंड इस टाइम पे लाइक इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बोथ यूएस एंड यूरोप में लाइक इनका जो प्रोजेक्ट्स का ग्रोथ है वो स्लो हो चुका है। सो दैट्स ऑल्सो समथिंग, तभी इन्होंने गाइडेंस कम दिया। सो ये क्या कह रहे हैं कि जो इनके जो प्रोजेक्ट्स है ना, मतलब जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स इनको इस क्वार्टर में मिले, बट उनका जो एग्जीक्यूशन फ्रंट पे वो डिले हो रहे हैं। इट्स लाइक कि ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मतलब कंपनी आर विनिंग द ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, बट इनको एग्जीक्यूशन पे अभी दे आर होल्डिंग इट, और दे सेड कि कुछ क्वार्टर रुक जाते हैं बिकॉज ग्लोबली स्लो डाउन चल रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। यूएस पूरा स्लो डाउन में चल रहा है, ऑलमोस्ट रिसेशन टाइप ऑफ कंडीशन है। एंड अगर आप देखोगे जो यूरोप है वहां पे भी स्लो डाउन चल रहा है, वहां पे भी और बुरी हालत है। इंडिया में भी वी आर ऑल्सो नॉट हैविंग अ गुड इकोनॉमी, बट जीडीपी नंबर्स हाई आते हैं, दैट्स समथिंग डिफरेंट टॉपिक। तो ओवरऑल ग्लोबली इश्यूज चल रहे हैं, तभी लाइक दे ऑल्सो गाइडेड कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं, तभी रेवेन्यू गाइडेंस कम दिए इन्होंने, रेवेन्यू गाइडेंस कम दिया इसलिए मार्केट को अच्छा नहीं लगा। ओके, सो दैट समथिंग ऑन द गाइडेंस फॉर इट, मैं इसको पूरा समराइज भी करूंगा। अब आते हैं एक बार इनके चार्ट पे। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इनका जो केपीआईटी का भी लाइक जैसी रिजल्ट्स आए, लाइक स्टॉक 1800 से अराउंड 1300 आ गया, लाइक 25% का फॉल इन अ वेरी लेस टाइम आई वुड से। एंड अभी यहाँ पे लाइक ये सपोर्ट का रीजन भी है। सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज कि आई लाइक गिव 95% वेटेज टू फंडामेंटल्स, 5% टेक्निकल्स, बस एक ओवरसी करने के लिए। सो दिस इज समथिंग, अगर फंडामेंटली कंपनी में इश्यूज है, आई डोंट सी द टेक्निकल्स इवन। So first is fundamental strong, then it's second, you can say add-on step. So that's what you need to keep in mind. ओके, सो अभी इनका यू कैन सी लाइक सपोर्ट के अराउंड भी कंपनी आ गई है, काफी स्टॉक प्राइस फॉल हो गया, इनकी वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी करते हैं, सो दैट्स समथिंग ऑन द टेक्निकल फ्रंट। एंड अभी एज यू कैन सी इनका जो कॉम्पिटिटर टाटा एलेक्सी, उसका ग्रोथ अगर देखोगे तो अभी उसका 8% का ग्रोथ है, लास्ट ईयर भी 8% 8%, 11%, 15%। वो 8 से 15% लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से ग्रो कर रहा है। जो ऑन दी अदर हैंड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है, वो अगर आप देखोगे तो वो 22, 24, 25, वो फिर भी 20 to 30% की रेंज में ग्रो कर रहा है लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से। बट अगर आप इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखोगे ना, जब से कब से रुक गया इसका परफॉर्मेंस, एज यू कैन सी अराउंड लाइक 1 ईयर से स्टॉक कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि ये पहले जो ग्रोथ करता था वो 60% की ग्रोथ करता था। तो अगर आपका 60% का ग्रोथ करने वाला इंजन, वो आज अगर वो कम ग्रोथ करा, 20% की ग्रोथ करा, गाइडेंस कम करा 18, सो आप देखो ट्रेंड नीचे आ रहा है, 60%, 30%, 25%, 22%, 18%। तो स्टॉक मूव नहीं करता। मार्केट ऑलवेज लुक की रेट ऑफ चेंज, मतलब गाइडेंस जब आप अप करने लग जाते हो, अगर लेट से 18% है, अब 18% का अराउंड रिजल्ट आएगा, दे हैव गाइडेड। सो अगर यहाँ से 18 से 22 अपवर्ड साइड अगर ये लोग रिवाइज करने लग जाए गाइडेंस, तो आपको प्राइस में वही रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि मार्केट ऑलवेज लाइक की इंक्रीमेंटेशन। अभी अभी कंपनी कंटिन्यूसली डिक्लाइन साइड पे। हाउएवर अगर इनका वैल्यूएशन देखोगे ऑन दैट फ्रंट, काफी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो इनका काफी करेक्ट कर गया। अर्लियर इट वाज लाइक 80 के उस पर ट्रेड करता था, अब इनका मीडियन पी अराउंड 50 के वहीं पे आ गया। सो वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्ट आ गया कंपनी में। हाउएवर लाइक अभी एज अ टोल्ड यू कि जब तक जो लोग स्टॉक प्राइस जब तक करेक्ट करता है, जब तक आपका रेवेन्यू गाइडेंस कम होता रहता है, व्हेन द कंपनी वुड टर्न अराउंड, लाइक जब से यहाँ से रिवीजन हो जाएगा गाइडेंस का, देन थिंग्स वुड चेंज। तो एक बार समराइज करते हैं।
सो केपीआईटी एक ईवी प्ले है थ्रू सॉफ्टवेयर एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग व्हीकल्स पे भी दे आर फोकसिंग ऑन. सो एक प्योर टेक प्ले, नॉट जस्ट हमारी बाकी आईटी कंपनीज टीसीएस इन्फोसिस की तरह रेगुलर जो जस्ट लाइक डूइंग द सर्विसेज का बिजनेस. ओके, सो इंटरेस्टिंग प्ले है. एंड कंपनी इस एनवायरमेंट में यू नीड टू अंडरस्टैंड कितना ज्यादा स्लो डाउन है अक्रॉस यूएस, यूरोप, इंडिया, एशिया में भी. Still, the company is managing the 22% growth and 18% का गाइड करा. On the other hand, if you look other IT companies, वहां पे टाटा एलेक्सी तो 8% ग्रो कर रहा है. बाकी टीसीएस, इन्फोसिस आप गाइडेंस या कमेंट्री देखो, लाइक हार्डली नहीं ग्रोथ, माइनस ग्रोथ की बात भी हो रहा है, 4%, 5%. सो इस एनवायरमेंट दे आर एबल टू ग्रो एंड दे हैव अ लाइक मार्जिन भी अपने मेंटेन कर रहा है. ऐसा नहीं कि मार्जिन को अपने किल करके दे आर ग्रोइंग. दैट समथिंग. एंड ये लोग कह रहे हैं कि अभी टफ एनवायरनमेंट में लाइक ये अपने क्लाइंट्स को कैसे हेल्प करते हैं कि मेन दो चीजों पे हेल्प कर रहे हैं. एक तो कॉस्ट रिडक्शन, उनका कॉस्ट ऑफ व्हीकल कम करने के लिए, क्योंकि हर ऑटोमेकर को अभी इस समय स्लो डाउन दिख रहा है, तो कॉस्ट कम करने के लिए दे आर सीकिंग केपीआईटी का हेल्प. दे हेल्प, ओके. एंड सेकेंड इज दे आर ऑल्सो हेल्पिंग देम इन व्हाट यू से टू टर्न अराउंड टाइम. सो जो टाइम होता है टू प्रोड्यूस अ व्हीकल, लेट से जो टर्न अराउंड टाइम होता है, लेट से कोई प्रोग्राम लॉन्च करा कंपनी ने कि हम ईवी व्हीकल ये वाला 2 years में लॉन्च करेंगे, सो उसको लेस टाइम में लॉन्च करने के लिए दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इट. रीजन इज जो चाइनीज कंपनीज होती हैं वो क्विकली आती हैं, कंपटीशन क्रिएट करती हैं, बाकी कंपनीज को प्रॉब्लम होता है. बट केपीआईटी इस फ्रंट में भी हेल्प कर रहा है. सो दो ये वाले मेन फ्रंट है ऑन विच दे आर हेल्पिंग. एंड वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट केपीआईटी इज कि ये लोग चाइना में भी वर्क करते हैं, एंड चाइनीज ऑटोमेकर्स को भी ये लोग सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अप थ्रू देयर टेक्नोलॉजी, हाउ दे कैन इंप्रूव इन देयर एरियाज, एंड ऑल्सो हाउ चाइनीज कंपनीज कैन वर्क ग्लोबली. एंड बाकी ग्लोबल कंपनीज को भी हेल्प करते हैं कि चाइना मार्केट में कैसे काम करे. सो यू कैन अंडरस्टैंड जो चाइना में काम कर सकता है, चाइनीज कंपनी को हेल्प कर सकता है इन द टेक्नोलॉजी, क्योंकि चाइनीज आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी. उनका although we make fun of them in terms of Chinese products and all, but China is way ahead in terms of technology. So that's why एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है. वैल्यूएशन वाइज भी करेक्शन हो चुका है. सो दोज हु आर स्टक इन दिस कंपनी, आई वुड से इट्स कुड बी अ गुड टाइम टू एवरेज. बट जो नई एंट्री का इफ यू आर थिंकिंग, सो व्हेनेवर वी नीड टू ट्रैक, अगर 2 3 4 क्वार्टर तक मैनेजमेंट इज सेइंग कि थोड़ा सा स्लगिश रहेगा एनवायरनमेंट, सो लेट्स वेट. सो व्हेनेवर द थिंग्स टर्न अराउंड होते हैं, व्हेनेवर द मैनेजमेंट सी की ग्रोथ आ रहा है, then we can take the call accordingly. So that's something I would say on the company. And as you all know, this is not a recommendation, it's a pure education content. And if you need to like invest, buy, sell, or hold, you need to consult your financial advisor before taking any call. So yeah, that's it. And let me know if you have any questions regarding the company. Thank you.